Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to start a new chapter of class 8th whose title is The काबली वाला. ये कहानी लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने. द काबली वाला ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि काबुल से आया था. काबुल यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल. ये इंसान वहाँ से आया था तो ये उसी की कहानी है. काबुल से आने की वजह से उसको लोग काबली वाला कहते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसी है कहानी. लेट्स स्टार्ट. सी स्टूडेंट, ये जो कर्सर है ये जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली इस पर स्क्रीन पर दिखेगा. इससे ये पता चलेगा आपको कि मैं कहाँ पर कौन सी लाइन रीड कर रही हूँ. आप जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आप लोग उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग जब रीड के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी सुन रहे हैं तो इससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है. और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना तो प्रोनाउंसिएशन में आएगी, यानी उच्चारण में भी कोई तकलीफ नहीं होती है. सही उच्चारण आप कर पाएंगे और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होती है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड डू लिसन इट केयरफुली. ओके. लिटिल मिनी वॉज 5 years old एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स मीन्स जब कोई इंसान बहुत बातूनी होता है, बच्चे स्पेशली, तो उसे कहते हैं चैटर बॉक्स. तो एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो कि कितने साल की थी, 5 साल की थी, और उसका नाम था मिनी. ओके. तो लिटिल मिनी जो थी, छोटी सी जो बच्ची मिनी थी, वो एकदम चैटर बॉक्स थी, यानी वो बहुत टॉकेटिव थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी. शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम. वो तो उसको बातें करना इतना अच्छा लगता था कि वो हर समय बातें करती थी. और शायद वो चैटिंग यानी बातें करने के बगैर, विदाउट मीन्स बगैर, बगैर बातें किए वो रह ही नहीं सकती थी. हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट हिज नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी. उसकी जो मम्मी थी वो बहुत वरीड यानी बहुत चिंता रहती थी. किस लिए? अबाउट दिस, उसकी जो हैबिट थी नॉन स्टॉप टॉकिंग की, यानी बगैर रुके जो बातें करने की उसकी आदत थी, उससे बहुत चिंतित रहती थी. एंड ट्राई टू साइलेंस हर, बिल्कुल कोशिश करती थी कि उसको शांत रखे. हर कन्वर्जेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली. लाइवली मीन्स होता है जिंदा दिल. कन्वर्सेशन मीन बातचीत, यानी जो वो जो बातचीत अपने पिता से करती थी वो बहुत लाइवली यानी जिंदा दिल रहती थी, जिंदगी से भरपूर रहती थी. वन डे मिनी बर्स्ट इन टू हर फादर्स स्टडी रूम. एक दिन क्या हुआ, एक दिन मिनी जो है वो अपने पापा के स्टडी रूम में बर्स्ट में चली गई. जैसे दरवाज़ा तेज से खोल के जाते नहीं है बड़े से करके, तो वो उसमें चली गई. शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेट. वो उनके कंधे पर बिल्कुल, हाथ पर बिल्कुल ऐसे लटक गई उनके कंधे के चारों ओर और पूछी, "What do you think, father? Bhola says there is an elephant in the clouds who blows water off its trunk, and that is why it rains." वो अपने पापा से कहती है कि पापा आप क्या सोचते हैं. वॉट डू यू थिंक मीन्स आप क्या सोचते हैं. भोला सेज, भोला उनके घर का नौकर है, वो जो कहता है देर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, कि ये जो बादल हैं उसमें एलिफेंट है यानी हाथी है. हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक. ट्रंक मीन्स होती है सूंड, और वो हाथी अपने सूंड में से पानी की बौछार करता है, जिसकी वजह से, दैट्स वाई, जिसकी वजह से रेन यानी बारिश होती है. अक्सर हम लोग बच्चों को ऐसे झूठी मूठी कहानियाँ सुनाते हैं, तो वही भोला उसका जो नौकर था वो उसको कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपने सूंड में पानी भर के लाता है और वो उसकी वजह से ही बारिश होती है. तो वही अपने पापा से पूछती है कि आप क्या सोचते हैं, ये सही है. बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रैन इन टू द विंडो. और जस इससे पहले कि उसके पापा कुछ उत्तर देते, रिप्लाई मीन्स उत्तर देते, वो विंडो में के पास चली जाती है यानी खिड़की के पास चली जाती है. ए काबली वाला, ए काबली वाला. और वहाँ एक इंसान जा रहा था, जब फेरी करते हैं जो लोग, एक बड़े से झोले में लेकर सामान बेचते रहता है, उसका नाम था काबली वाला. वो काबुल से आया था, इसलिए सब उसको काबली वाला कहते थे. नेक्स्ट देखिए. मिनी कॉल्ड आउट टू द काबली वाला. मिनी ने अपने काबली वाले को बुलाया. कॉल्ड आउट मीन्स बुलाया. बट वेन ही लुक्ड एट हर शी वॉज शी वॉज इन टेरर. लेकिन जब उसने उसको देखा तो टेरर से वो भर गई, यानी वो बहुत भयभीत हो गई. एंड रैन टू हर फादर. अपने पापा पास चली गई, दौड़ के चली गई. शी हैड हर्ड दैट काबली वाला कॉट चिल्ड्रन. उसने क्या सुन रखा था, उसने सुन रखा था कि जो काबली वाला है वो कॉट चिल्ड्रन, वो बच्चों को कॉट के, कॉट मीन्स होता है पकड़ना, कैच का सेकेंड फॉर्म में कॉट, यानी वो बच्चों को पकड़ लेता था. पुट देम इन देयर सैक. सैक मीन्स होता है बोरा, और वो अपने सैक में यानी जो बड़ा सा झोला वो टांगे रहता था उसमें उन बच्चों को पकड़ के भर लेता था. एंड टुक देम अवे. और उनको दूर ले जाता था.
द काबलीवाला केम टू मिनीज हाउस एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम। अब जब काबली वाले को देखी तो बहुत डर गई, वो सोची कि काबली वाला उसको भी उठा के ले जाएगा, लेकिन उसके पिताजी ने उसको श्योर किया, उसको मतलब समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। और तब वो मिनी बाहर आई और उससे मिली। सून मिनी लॉस्ट हर फियर। और जब वो मिनी उससे मिली, उससे बातें की, तो सून यानी बहुत जल्दी ही उसका जो डर था वो खो गया। लॉस्ट मीन्स खो गया, यानी उसका डर उसके मन से निकल गया। ऑफ हिम, और उसके मन से जो काबली वाले को लेकर डर था वो निकल गया। एंड इट वॉज जॉय टू वॉच द बिग बियर्ड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 year old। एंड इट वॉज अ जॉय, यानी ये बहुत मज़े की बात थी, टू वॉच द बिग बियर्ड पठान। बियर्ड मीन्स होता है लंबी दाढ़ी। अब पठान लोग जो होते हैं, जो काबुल से आते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, और टेंडरली मीन्स सॉफ्ट नेचर का था। तो यानी जब उसने देखा कि जो बिग बियर्ड, जो लंबी लंबी दाढ़ी वाला पठान था, वो बहुत टेंडरली, बहुत सॉफ्टली उससे लिटिल गर्ल से बात करता था, जो कि सिर्फ 5 साल की थी। इस वजह से उससे बहुत वो इम्प्रेस हो गई और उसके अंदर से उसके के लिए डर निकल गया। द काबली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। अब काबली वाला क्या हो गया, वो डेली विजिटर हो गया, यानी वो डेली उसके घर आने लगा, उससे बातें करने लगा। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स। वो दोनों बैठ जाते थे और कभी घंटों बातें किया करते थे। चैट मीन्स बातें करना, घंटों बातें किया करते थे। एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, और एक दूसरे को जोक्स यानी कान वो सब चुटकुले सुनाते थे, हंसाते थे। वंस अ ईयर रहमान, फॉर उस काबली वाले का क्या नाम था, उस काबली वाले का रियल नेम था रहमान। ठीक है, वो कौन था, वो पठान था। कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था। वो लॉन्ग बियर्ड था, बिग बियर्ड था, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो फिर से वापस हम आते हैं, उसका क्या नाम था, रहमान। वंस अ ईयर रहमान, फॉर दैट वॉज द काबली वालाज नेम। काबली वाले का क्या नाम था, रहमान था। वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, और साल में एक बार वो अपने देश वापस ज़रूर जाता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओव्ड हिम। और वो जो जाने से पहले, अपने देश जाने से पहले, वो सारे पैसे जो लोगों को उधार देता था, जैसे कोई सामान बेचा, लोग उससे उधार ले लिए, फिर वो सारे पैसे को उनको कलेक्ट करके वापस अपने देश जाता था साल में एक बार, जो भी कमाता था उसको लेकर। बिफोर ही लेफ्ट, ऑल्दो रहमान वॉज बिजी, ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मनी। चूँकि रहमान बहुत बिजी था, वो दिन भर फेरी करता था, सामान बेचता था, फिर भी उसको मिनी से इतना प्यार था कि वो उसके लिए टाइम निकाल ही देता था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मनी, मिनी। और मिनी के पास विजिट करने यानी घूमने का वो समय बना ही लेता था, उसके पास एक बार मिलने ज़रूर आता था। वन डे देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट। नॉइस मीन्स होता है शोर, स्ट्रीट मीन्स गली में। एक बार गली में बहुत ज़्यादा शोर था। रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन। स्टैब मीन्स होता है छुरा भोंकना। अब रहमान ने क्या किया था, रहमान ने एक इंसान को छुरा भोंक दिया था। हु ओव्ड हिम मनी, जिसने उससे उधार लिए थे पैसे। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन। रहमान ने एक इंसान को उधार दिए थे पैसे, मतलब कुछ सामान उसने लिया था, और जब वो पैसे मांगे तो वो पैसे नहीं दे रहा था। इसी में हाथापाई में रहमान से छुरा, चूँकि पठान लोग एक छुरा भी रखते हैं, तो उस छुरे से उसने उस इंसान का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, और इसी क्राइम के कारण उसे प्रिजन मीन्स होता है जेल, उसे जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड। अब टाइम बहुत बीतता गया, पठान तो जेल चला गया, काबली वाला, अब मिनी से वो मिलने नहीं आता था। इस तरह से धीरे धीरे कई साल बीत गए। टाइम पास्ड यानी बहुत समय बीत गया। एंड मिनी सून, सून मीन्स बहुत शीघ्र ही, फॉरगॉट मीन्स भूल गई, हर ओल्ड फ्रेंड। और मिनी जो अपने फ्रेंड को बहुत जल्दी ही भूल गई। भाई 5 साल की बच्ची थी तो वो कितने दिन तक याद रखती, वो भूल गई। द काबली वाला, वो अपने फ्रेंड काबली वाले को भूल गई। शी ग्रीव अप मीन्स होता है बड़ी होना। शी ग्रीव अप इनटू अ वेरी प्रिटी वुमन। अब वो एक बड़ी सी लेडी बन गई थी, यानी अब वो लगभग वो 18 साल की हो गई थी। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स ऑफ मिनीज वेडिंग। अब वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसके पिता ने उसकी शादी के लिए कुछ अरेंजमेंट किए, कुछ व्यवस्थाएं की है। देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा है, उसकी शादी हो रही है। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। अब मिनी की शादी थी उस रात। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशन, अ मैन केम अप टू हिम। और उसके पिताजी, चूंकि मिनी की शादी थी तो मिनी के पिताजी बहुत बिजी थे। प्रिपरेशन मीन्स होता है तैयारी, तैयारी करने में बहुत बिजी थे। तभी अ मैन,
केम अप टू हिम, तभी एक आदमी उनके पास आया एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और उनको बहुत सम्मान के साथ सैल्यूट किया यानी सलाम किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। पहले तो जैसे ही उन्होंने देखा, मिनी के पिता ने देखा उस इंसान को, तो उसको पहचान नहीं पाया। सून ही रियलाइज, लेकिन जल्द ही उनको अनुभव हुआ, रियलाइज मीन्स अनुभव हुआ, इट वॉज ओल्ड रहमान, कि अरे ये तो रहमान है जो कि अब बूढ़ा हो चुका था। द काबली वाला, रहमान कौन था? वही तो काबली वाला था। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे। अब मिनी के पिताजी ने देखा कि अरे आज मिनी की शादी है और ये रहमान इतने साल बाद जेल से छूट के चला आया है, तो वो क्या कहते हैं कि अभी मैरिज सेरेमनी यानी शादी ब्याह की सारी रस्में हो रही हैं। गोइंग ऑन मीन्स होता है चालू है यानी चल रही हैं, इसलिए ही शुड कम ऑन अनदर डे, इसलिए वो कहते हैं कि तुम जाओ और किसी और दिन आना। ही वॉज अबाउट टू लीव, और वो लगभग जाने ही वाला था। अबाउट टू लीव मीन्स जाने ही वाला था। व्हेन ही टर्न अराउंड, तभी वो पीछे मुड़ा एंड सेड, मे आई सी द लिटिल वन सर। उसने कहा कि क्या मैं उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ? वो सिर्फ मिनी से मिलने ही आया था, इसलिए उसने रिक्वेस्ट की कि क्या मैं उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज अ लिटिल गर्ल हु केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग, काबली वाला, ओ काबली वाला। वो सोचता था, वो क्या सोचता था? स्टिल थॉट, वो अभी भी सोचता था मिनी को कि वो एज अ लिटिल गर्ल, कि वो एक छोटी सी बच्ची है, यानी इतने साल बीत गए थे तब भी वो सोचता था कि वो मेरी मिनी तो अभी एक छोटी सी बच्ची ही होगी। हु केम रनिंग, जो दौड़ कर उसके पास आती थी और क्या कहती थी? काबली वाला, ओ काबली वाला। ही थॉट दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज टू डू लॉन्ग अगो। और उसने क्या सोचा? थॉट मीन्स सोचा, वो सोचा कि आज वो फिर उससे बहुत देर तक बातें करेगा, हंसेगा, जैसे कि वो बहुत पहले वो लोग करते थे। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन, मिनी के पिता ने उनको फिर से कहा, अगेन मीन्स फिर से कहा, दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, कि शादी की रस्में चल रही हैं। द काबली वाला देन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजन्स। अब काबली वाले ने क्या किया? काबली वाले ने अपने झोले में से एक पैकेट निकाला और उस पैकेट में क्या था? रेजन्स, जैसे किशमिश और खजूर, ये सब जो होते हैं काबुल से आते हैं, वो लोग यहाँ पर यही सब सामान बेचते हैं। तो उसने वो रेजन्स, वो किशमिश वहाँ से अपने बैग से निकाली, नट्स निकाला यानी मूंगफली है, बादाम है, आलमंड्स बादाम है, उन सबको निकाला एंड फॉर मिनी, और कहा कि ये चीज़ मिनी को दे दीजिएगा, क्योंकि जब भी वो मिनी को देखने आता था, मिलने आता था बचपन में, तो हमेशा मिनी को वो सब दिया करता था, अखरोट बादाम ये सब दिया करता था। आज वो इतने साल बाद जब मिलने आया तो फिर मिनी के लिए लेकर आया था बादाम, अखरोट और किशमिश, और कहा कि ये मिनी को दे देना। गिव दीज टू द लिटिल वन, और क्या कहा कि ये सारी चीज़ें उस लिटिल बच्ची को, उस छोटी बच्ची को दे दीजिएगा। आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर, उसने कहा मेरी भी एक छोटी, टू मीन्स भी, मेरी भी हैव अ लिटिल वन लाइक हर, कि मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है उसी की तरह। एंड आई थिंक फॉर हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, वो कहता है कि जब मैं इस बच्ची को देखता हूँ, मिनी को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बच्ची को देख रहा हूँ। आई थिंक ऑफ हर मतलब मैं उसमें अपनी बच्ची को देखता हूँ, एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, इसी वजह से मैं ये सब फ्रूट्स उसके लिए ले आया। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, जब मिनी के पिता ने ये सुना तो वो अपने, उनकी आंखों में आंसू आ गया और वो अपने टीयर्स यानी अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर सके, रोक नहीं सके। ही रियलाइज, उन्होंने अनुभव किया, दैट द पुअर काबली वाला वॉज ऑल्सो अ फादर, उनको रियलाइज, उनको ये अनुभव हुआ कि अरे ये काबली वाला भी तो एक पिता ही है। ही कॉल्ड मिनी, अब उनको ये जब एहसास हुआ तो उन्होंने मिनी को बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड अ ब्राइड, जो जब वापस बाहर आई तो वो कैसी थी? ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, वो बिल्कुल दुल्हन के रूप में थी, पूरे दुल्हन का कपड़ा पहना था क्योंकि उसी दिन उसकी शादी थी। द काबली वाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, और जब काबली वाले ने उस मिनी को देखा, छोटी बच्ची को देखा, तो बिल्कुल शॉक हो गया, अचंभित हो गया। द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, अब उसको लगा कि वो छोटी सी बच्ची, ही हैड नोन जिसको वो जानता था, हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, अब तो वो एक बड़ी सी सुंदर लेडी हो गई है, वुमन हो गई है। ही सडनली रियलाइज दैट हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू, और उसको तुरंत, सडनली मीन्स तुरंत, उसे तुरंत अनुभव हुआ, रियलाइज हुआ मीन्स अनुभव हुआ कि, दैट मीन्स होता है कि हिज ओन डॉटर, कि उसकी खुद की बेटी भी, वुड हैव ग्रोन अप टू, कि उसकी खुद की बेटी भी अब इसी तरह बड़ी हो गई होगी, ग्रोन अप मीन्स बड़ी हो गई होगी। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और वो ये देखकर रोने लगा।
ब्रोक इनटू टीयर्स मीन्स रोने लगा। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान। अब मिनी के पिता ने जब ये सब देखा कि मिनी को देखकर उसे अपने बच्चे की याद आ गई और वो रो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ही टुक आउट, उन्होंने कुछ पैसे निकाले, ही टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान को दे दिए। एंड सेड, और कहा, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस। उसने कहा कि रहमान के को कहा कि तुम जाओ, सी मीन्स होता है देखना, सी मीन्स होता है मिलना, सी मीन्स मिलना भी होता है। तो मिनी के फादर ने रहमान से कहा कि तुम जाओ और अपनी बेटी से मिलो, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और तुमको भी वो सारी खुशियाँ मिले जो मुझे आज मिल रही है, यानी तुम भी अपनी बच्ची को देख सको और उसका भी शादी विवाह देख सको। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग। एक्सपेंसेस मीन्स होता है खर्च। तो मिनी के पिता ने कट डाउन मीन्स कम करना पड़ा, एक्सपेंसेस ऑफ वेडिंग, शादी के में खर्च करने के लिए उन्होंने जो पैसे रखे थे उसमें से कुछ पैसे उन्होंने रहमान को दे दिए थे, इसलिए उनको शादी में होने वाले खर्चे, एक्सपेंसेस मीन्स खर्च को कट डाउन करना पड़ा, इन्हें उसे कम करना पड़ा। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड। अब जैसे होता है पहले के ज़माने में बैंड बाजा होता था तो मिलिट्री बैंड चलता था, तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे कि मिलिट्री बैंड वाले को बुलाएंगे, उसको देंगे, लेकिन अब वो पैसा उन्होंने मिनी के फादर अब उन्होंने काबली वाले को दे दिया था, तो ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, इसलिए अब वो मिलिट्री बैंड को नहीं बुला सकते थे। एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स, अब वो इलेक्ट्रिक लाइट्स को भी नहीं लगवा सकते थे। बट ही वॉज हैप्पी that his money had helped a long lost father meet his only child once again। लेकिन फिर भी वो खुश थे। अब वो जानते थे कि मैं अपनी बच्ची की शादी में बैंड नहीं करवा पाऊंगा, बैंड बाजा या लाइट नहीं लगवा पाऊंगा, फिर भी उनको कोई अफसोस नहीं था, वो खुश थे। ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे कि दैट कि वो जो पैसा उन्होंने दिया है वो उन्होंने एक ऐसे इंसान की मदद की है जो कि अपने बच्ची से लॉन्ग लॉस्ट यानी बहुत सालों से नहीं मिला है, हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, और वो अपनी बहुत लंबे दिनों से बिछड़ी हुई बच्ची से फिर से मिल पाएगा, जो उनकी इकलौती बच्ची सी थी वो उससे फिर से मिल जाएगा, और उसका जो आशीर्वाद होगा वो मेरी बच्ची को लगेगा, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत अच्छा होगा। इस तरह से मिनी के पिताजी ने काबली वाले की मदद की और वो अपने देश वापस लौट सका और अपनी बच्ची से मिल सका। तो देखा है बच्चों, ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें भी हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर सकें। स्टूडेंट देखिए, इसमें कुछ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं। अगर आपको किसी वर्ड को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से इसकी मीनिंग देख सकते हैं, और जितने भी वर्ड्स हैं इसकी मीनिंग आप लोग लर्न भी कर लीजिए। इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, यानी आपके शब्दकोश बढ़ेंगे, आपको समझने में पढ़ने में ईजी होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट, सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।